विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आपको पता है जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्रश्नावली 3.2 का एक सवाल हल किया था। ग्राफीय विधि का प्रयोग हमने वहाँ किया। इसके अलावा मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए यदि हमारे पास इबारत वाले प्रश्न होते हैं तो 3 स्टेप में हम उसको हल करते हैं। अब देखिएगा, पहली स्टेप वहाँ कौन सी थी? सबसे पहले हम उसको ज्यामितीय बीजगणितीय विधि में हम सवाल को चेंज करेंगे। उसके बाद सारणी बनाते हैं और सारणी के बाद हमको ग्राफ बनाना होता है। ऐसे हमने उस वीडियो के माध्यम से सीखा। आज हम प्रश्नावली 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम ये सीखते हैं कि जो दो चर युगपत रैखिक समीकरण होता है उसका प्रारूप क्या होता है। ये क्वेश्चन इतना सा हमसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि दो चर युगपत रैखिक समीकरण का प्रारूप लिखिए, ऐसे हमसे लिखवा सकता है। तो दो चर युगपत रैखिक समीकरण का प्रारूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो समीकरण होते हैं तो पहले वाले में 1 लगाते हैं और दूसरे वाले में 2 लगा देते हैं और हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास जब ऐसे, क्योंकि कई बार आपने देखा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ प्रत्येक सवाल में हमारे पास दो समीकरण होते हैं। एक समीकरण से हम एक लाइन तैयार करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो ऐसे हमारे पास प्रत्येक ग्राफ में 2 लाइनें आ जाती हैं। अब जब 2 लाइनें होती है तो हो सकता है दोनों लाइनें हमारे पास इस प्रकार से क्रॉस भी हो सकती है, क्योंकि दोनों लाइनें घूम सकती है और क्रॉस हो सकती है। हो सकता है दोनों लाइनें कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जब ये क्रॉस करती है तो हम उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। जब क्रॉस नहीं करेगी तो वहां हम कौन सी कहेंगे? समांतर रेखा। तीसरा एक बिंदु हमारे पास आता है, हो सकता है एक लाइन हमारी इधर से आए, दूसरी लाइन इधर से आए और दोनों लाइनें हमारे पास एक दूसरे के ऊपर मिल जाए। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम उसे बोलते हैं संपाती रेखा। अब हमारे पास उत्तर का क्रम आता है। देखो, आप इस बात को जानते हैं, जब दोनों सवालों से हमें उत्तर प्राप्त होना होगा तो हम यहां देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा होती है। एक समीकरण की एक रेखा है तो दूसरे की दूसरी रेखा है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो वहां पर एक बिंदु होता है जिसे हम प्रतिच्छेद बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये इसका मतलब है कि जहां प्रतिच्छेद हुआ है बस वही बिंदु हमारे उस समीकरण का हल होगा, उत्तर होगा। तो इसका मतलब है कि इस पर एक बिंदु हुआ तो यहाँ पर एक उत्तर हमको प्राप्त हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को, क्योंकि समांतर रेखाएं होती है, इनको कितना ही आगे तक बढ़ाया जाए कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? क्योंकि जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका उत्तर ही नहीं आएगा। जब उत्तर नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई हल ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ कोई हल नहीं होगा। ऐसे ही तीसरा नंबर का जो हमारे पास में है, इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे पर अटैच है। इसका मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर है। तो जब दोनों लाइनें मिलकर के एक हो जाती है तो वहां तो उसके प्रत्येक बिंदु ही उत्तर होंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि एक लाइन में अनेक बिंदु होते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो हमारे पास संपाती रेखा जहां आती है वहां पर अनंत हल होते हैं। प्रतिच्छेद रेखा जहां आती है वहां एक हल होता है।
और जहाँ समांतर आती है वहाँ पर कोई हल नहीं होता। लेकिन हम एक बात और समझते हैं, क्योंकि कई बार हमारे सामने सवाल दे देता है और कहता है कि इसको बिना ग्राफ के, बिना हल किए और बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार का उत्तर होगा। तो यहाँ पर ज्यामितीय रूप में हल की पहचान हम कैसे करेंगे? अर्थात निरूपण नहीं करना, लेकिन फिर भी हमको उसका उत्तर चाहिए। तो हम उस उत्तर की पहचान कैसे करते हैं आप देखेंगे। देखिए, बहुत सीधा आपका ये तरीका है, फॉर्मूला है हमारे पास में, और इस तरीके से हम करते रहेंगे तो शायद बहुत अच्छी तरीके से हम समझ भी जाएंगे। और इस बात को आप जानते हैं, यदि अगर मान लीजिए हमारी आपको वीडियो चाहिए तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो आपने कर रखा है, और नहीं किया तो कर दीजिए। दूसरा काम है कि जो बेल आइकन है उसको दबाना होता है, तो वो भी आप उसको कंप्लीट कर दो। दोनों काम हमारे होने पर जो वीडियो हमारे द्वारा निर्मित की जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, ज्यामितीय रूप में अनेक हल की पहचान हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में देखो, यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास होता है उसमें ये जो x और y है ये पहले से ही उसके अंदर होते हैं, लेकिन x और y के जो गुणांक होते हैं उन्हें ही हम a, b और जो अचर राशि हमारे पास होती है उसको c बोलते हैं। और ऐसे हम इसको एक प्रारूप में जमा देते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, x से x खत्म हो जाता है, y से y खत्म हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या बचता है? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। मैंने यहाँ पर ये एक बात लिखी है, एक लाइन लिखी है। आप इस लाइन के माध्यम से देखेंगे कि ये तीनों मैंने लिख दिया। अगर ये तीनों बराबर होते हैं, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हमारे पास में समपाती रेखा होती है। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो समपाती रेखा होती है, और समपाती रेखा जहां होती है वहां पर अनेक प्रकार के हल आते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसे अनंत हल। समपाती रेखा है, अनंत हल है। और जब हमारे पास किसी चीज का उत्तर प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इस बात को आप भी जानते हैं। देखिए, अगला ये हमारे पास पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमारे पास आता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब यहाँ पर हो सकता है हमारा आगे वाला बराबर हो लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं हो। जब हमारे पास में आगे वाला बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है तो वहां पर हमारे पास समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा में हम इस बात को जानते हैं कि वहां कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं होता, इसलिए वहां पर कोई हल नहीं होता। तो यहां पर हम लिख देते हैं कोई हल नहीं। ऐसे हम इसकी पहचान करते हैं। जब दो चीजें हमने पहचान कर ली तो तीसरी लाइन भी तो हमारे पास आती है। उसकी लाइन की पहचान कैसे करते हैं देखिएगा, यदि हमारे पास a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, b1 बटा b2 और a1 बटा a2 दोनों आपस में बराबर नहीं हो, लास्ट वाला भले से बराबर हो या मत हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं है तो वहां प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो वहां हमारे पास में एक हल होता है जिसे हम अद्वितीयक अर्थात कोई दूसरा हल नहीं हो, अद्वितीयक हल। ऐसे हमारे पास में हम इनकी पहचान करते हैं। तो यहां एक चीज और आती है, काल्पनिक और
चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसको। अब हम कैसे इन सवालों की आगे गणना करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण दे रखे हैं और समीकरण दे करके ये कहता है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। हमको इन चीजों के बारे में जानकारी करनी है, तो हम इनको कैसे हल करते हैं। देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये रेखिक युगपत समीकरण है। तो युगपत का मतलब होता है कि दो सवालों को मिला करके और एक सवाल बनाना। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है, दोनों को मिला करके एक सवाल इसने तैयार किया है। तो यहाँ पर पहचान के निमित्त मैंने आपको अभी प्रारूप आपको समझाया था। उस प्रारूप में ये बात बताई थी कि ये पहला जो समीकरण है उसमें A1, B1 और C1 होगा और दूसरे वाले में अपन ने A2, B2 और C2 लिया था। तो यहाँ हमारे पास देखिएगा, इस पहले सवाल में A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 तथा A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब हमें इसकी पहचान करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक A1 बटा A2 बराबर 5 बटा 7, फिर B1 बटा B2 बराबर -4 बटा 6 और ये काट लिया जाए तो हमारे पास -2 बटा 3 बच जाएगा। ऐसे ही C1 बटा C2 जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 8 बटा -9। अब क्या ये तीनों आपस में बराबर है? हम देखें कि इनमें से कोई सा भी मान हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब गया कि यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर आगे वाला हमारे पास बराबर नहीं है, पीछे वाला बराबर हो या नहीं हो, तो हमारे पास ये कौन सा हल होता है, अद्वितीयक हल होता है। अतः यहां प्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीयक हल होगा, अद्वितीयक हल होगा। अब जितना पूछे उतना उत्तर हमको देना है। यहां पर ये पूछ रहा था कौन सी है, तो प्रतिच्छेदी रेखा आपको लिखनी है और आपने यदि ये लिख दिया तो भी आपका उत्तर सही होगा। अब देखो, जैसे हमने ये 1 नंबर सवाल किया है वैसे हम इस सेकंड वाले को भी करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है कि A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12 और A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब हम इसको हल करके देख लेते हैं कि A1 बटा A2 बराबर 9 बटा 18, कट भी रहा है, 9 से 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर B1 बटा B2 बराबर 3 बटा 6, यहाँ भी 1 बटा 2 आ गया। और C1 बटा C2 बराबर ये कितना है, 12 बटा 24 बराबर भी 1 बटा 2 आ गया। अब आप देखो, ये तीनों के मान हमारे पास में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। अतः यहाँ बताओ किस प्रकार की रेखा होगी, जब तीनों बराबर होते हैं तो हमारे पास समपाती रेखा होती है। अतः यहाँ समपाती रेखा और अनंत हल होते हैं।
अनंत हल होंगे। आगे बात समझ में? तो देखो बहुत सीधा हमारा तरीका है, आप इस तरीके का प्रयोग करते हुए आप अन्य सवालों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें 3 सवाल है, 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं, 1 सवाल आपको करना है। अब यहाँ जो सवाल नंबर 3 है इसमें कहता है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अब हमारे पास में यहाँ पर 2 परिणाम पूछ रहा है कि ये संगत है या असंगत। तो हम एक बात ध्यान रखें कि जिन प्रश्नों के, जिन सवालों के उत्तर हमको प्राप्त होते हैं वो संगत हल होता है, और जिनके उत्तर हमको प्राप्त नहीं होते वो असंगत होता है। अब आपको इस बात का पता है कि जहाँ पर संपाती होता है, संपाती रेखा होती है, वहाँ पर अनेक हल होते हैं, अनेक उत्तर आते हैं। ऐसे ही जहाँ प्रतिच्छेदी रेखा होती है वहाँ हमारे पास एक उत्तर आता है। तो उत्तर चाहे एक आओ चाहे अनेक आओ, हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जहां पर प्रतिच्छेदी रेखा हो या संपाती रेखा हो वहां पर हमारे पास संगत हल होता है, और जहां समांतर रेखा आ गई वहां उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, इसलिए वहां असंगत हल होता है। तो हमको पहचान करनी है कि इन समीकरणों में किस प्रकार की रेखा आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को हमारे प्रारूप है उस प्रारूप में जमा लेते हैं। तो हमारे पास सवाल हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब देखो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस का 5। ऐसे ही a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस के 7। ये हमने यहाँ पर जमा लिया। अब हमें क्या करना है, इनका भिन्न रूप प्राप्त करना है। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर कितना होगा, 3 बटा 2, कट नहीं रहा। b1 बटा b2 बराबर क्या होगा, 2 बटा माइनस 3 और c1 बटा c2 बराबर माइनस का 5 बटा माइनस 7। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटा 7। अब आप देख रहे हैं ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अतः क्या हो जाएगा, यहां प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा या अनंत क्या, संगत हल। अब देखो यहां पर हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा और ये संगत हल होगा। आगे बात समझ में क्यों हुई है, प्रतिच्छेदी रेखा होने पर हमारे पास वहां एक उत्तर आपको प्राप्त हुआ। जब उत्तर हमें प्राप्त हो गया तो वहां कौन सा हल होता है, संगत हल होता है। ऐसे ही जैसे हमने ये पहला नंबर का किया है वैसे हम इस सेकंड वाले को आसानी से इसको कर सकते हैं। आप देखिए तो यहाँ हमारे पास में पहले मैंने आपको बात बताई थी कि हम सबसे पहले किस में जमाएंगे, प्रारूप में। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। फिर हमें क्या करना है, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस का 8। ऐसे ही a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 6 और c2 बराबर कितना है, माइनस का 9। तो देखो क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4, कट रहा है 2 से इसलिए 1 बटा 2 हो गया।
b1/b2 बराबर कितना है, माइनस का 3/-6। अब देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 3 का भाग 6 में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। फिर c1/c2 में देखिएगा, यहाँ पर माइनस का 8/-9 है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 8/9। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये अलग है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब जब आगे वाला बराबर होता है, पीछे वाला बराबर नहीं होता है, तो वहाँ आपको मैंने बात बताई थी कि वहाँ हमेशा हमारे पास समांतर रेखा होती है, और जब समांतर रेखा होती है तो आप इस बात को जानते हैं कि वहाँ कोई हल नहीं होता, क्योंकि वो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करती, इसलिए वहाँ कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। और जब उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वहाँ कौन सा होगा, असंगत हल होगा। अतः यहाँ असंगत हल होगा। जितना पूछे उतना उत्तर देना। ऐसे हम बताओ आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत सीधे हमारे ये सवाल हैं। अब देखो ये जो प्रश्न है इसमें से 2 सवाल मैंने आपको बताया, तीसरा नंबर का जो सवाल है वो हमारा भिन्न रूप का होता है। भिन्न रूप का भी हमको इसी प्रकार से हल करना है और हम अपने उत्तर की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा, अब हम जो शेष बचे हुए सवाल हैं उनको हमारी अगली जो वीडियो होगी उसमें करेंगे। और आपने वीडियो को पूरा देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।